अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम मैथ्स बुक ग्रेड 5 प्लस में नंबर्स इन ऑर्डर के कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं। डियर टीचर्स, इसके अंदर हमने रैंडम नंबर्स रखने हैं और बच्चे को उन नंबर्स को ऑर्डर में अरेंज करना सिखाना है ताकि बच्चे को पता चले कि नंबर्स का ऑर्डर क्या है, कौन से नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है, किस नंबर से पहले कौन सा नंबर आता है। तो आज हम बच्चे को इस तरह से रैंडम का कंसेप्ट देंगे और फिर उसको कहेंगे कि उन्हें ऑर्डर में अरेंज करें। दो कंसेप्ट को साथ साथ लेकर चलेंगे, एक रैंडम का, एक ऑर्डर का, ताकि बच्चा इसको अच्छे तरीके से फॉलो कर सके। तो चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। जी तो बच्चों, आज हमने क्या करना है, हमने नंबर्स को ऑर्डर में लेकर चलना है। अब आपके सामने जो नंबर्स हैं जैसे 73, 75, 74, 72, ये ऑर्डर में तो नहीं है। आपको पता है ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है एक सीक्वेंस से चलना, ठीक है, एक तरतीब से चलना, ठीक है। जैसे पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है ना। ऐसे तो नहीं ना करते आप, पहले 2 लिख दो, फिर 4 लिख दो, फिर 1 लिखो, ऐसे तो नहीं होता ना। जब आप काउंटिंग करते हैं, जब आप काउंटिंग पढ़ते हैं तो आप 1 से शुरू करते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, एक तरतीब से चलते हैं ना। अच्छा, अब यहाँ पे जो नंबर्स पढ़े हैं ये तरतीब से नहीं पढ़े, ये रैंडम पढ़े हैं। रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब, यानी कि मिक्स पढ़े हैं ना। देखिए 73 है, फिर 75 है, फिर 74 है और 72 लास्ट में है। ये कोई तरतीब तो नहीं है ना, ये रैंडम पढ़े हैं बगैर तरतीब के। हमने इनको ऑर्डर में लिखना है, यानी कि तरतीब में लिखना है, क्योंकि हमें पता है पहले आता है 72, फिर आता है 73, फिर आता है 74 और 75 लास्ट में आता है। ये है इसका सही ऑर्डर, है ना बच्चों, क्योंकि आपको काउंटिंग आती है ना। अच्छा, अब साथ वाले को देखो, पहले 80 है, फिर 82 है, फिर 81 है, फिर 79। ये तो बहुत ज़्यादा बेतरतीबे से हैं, बहुत ज़्यादा रैंडम से हैं। हमें पता है कि यहाँ पे पहले 79 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 81 आएगा और एंड में 82 आएगा। बिल्कुल ठीक। अब आपने नीचे वाले दोनों की प्रैक्टिस करनी है, खुद लिखना है, क्योंकि खुद लिख के अपनी टीचर को चेक करवाना है, ठीक है। क्योंकि आपको काउंटिंग आती है ना, आपको पता है कि सबसे पहले 86 आएगा, फिर 87 आएगा, फिर 88 और एंड में 89 आएगा। तो आपने खुद से करके जल्दी से टीचर को दिखा देना है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसके अंदर हमने राइट द मिसिंग नंबर। मिसिंग याद है ना, हमने मिसिंग नंबर्स का कंसेप्ट पढ़ा था। मिसिंग का मतलब था कि जो नंबर्स बीच में से छूट गए हैं या मिस हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे 72 लिखा हुआ है, फिर 4 बॉक्सेस हैं जिसमें कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, और फिर एंड पे 77 है, यानी कि 77 और 72 के दरमियान वाले नंबर्स मिसिंग हैं। तो आपने काउंटिंग पढ़नी है, जैसे 72, फिर नेक्स्ट बॉक्स में आपने लिखना है 73, फिर 74 लिख देना, फिर 74 के बाद आपको पता है 75 आता है और 75 के बाद 76 आता है। तो इस तरह आपकी ये लाइन कंप्लीट हो गई। आगे 77 तो खुद से लिखा हुआ है ना, तो आपने मिसिंग नंबर्स लिख लिए। इसी तरह आपने नीचे वाली दोनों नंबर लाइंस में जो नंबर मिसिंग हैं उनको काउंट करना है, काउंटिंग पढ़ के वो लिखनी है। जी तो बच्चों, था ना मजे का आज का लेसन? कैसे नंबर्स ऐसे ऐसे बिखरे हुए से बेतरतीबे से पढ़े थे और आपने उनको अच्छे तरीके से ऑर्डर में रखा। बहुत अच्छी बात है, आपने इसी तरह काउंटिंग को याद रखना है, ताकि जब भी कोई उल्टी सीधी काउंटिंग पढ़े तो आप जल्दी से कहें नहीं 71 पहले है, 72 बाद में है। कभी भी आपने ये नहीं कहना कि 73 पहले है, फिर 72 है। अगर कोई गलत भी पढ़ा होगा तो आपने उसकी करेक्शन करवा देनी है, क्योंकि आपको सारी काउंटिंग आती है। डियर टीचर्स, आपने बच्चे को इसी तरह अपने साथ इन्वॉल्व करके ये एक्टिविटीज़ करवानी है। आप अपने रेडी अवेलेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें ख़ासकर आप पेपर कप्स का इस्तेमाल करें, जिसके ऊपर आप नंबर्स लिख दें और उनको शफल करके या रैंडमली अपने टेबल पर रख दें और बच्चों को बारी बारी बुलाएं और उनको कहें कि इन्हें तरतीब से रखो, इन्हें ऑर्डर से रखो। बच्चों में इस तरह एक डिसिप्लिन का कंसेप्ट भी आएगा, उनके ज़हन में बैठेगा कि हमने एक तरतीब से चलना है। तो इस तरह से आप बच्चे की ट्रेनिंग करवा सकती हैं और ये एक्टिविटी परफॉर्म
फॉर्म करवा सकती हैं। जब बच्चा उन पेपर कप्स को एक ऑर्डर से रखेगा तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगी कि बच्चे को काउंटिंग अच्छे तरीके से याद हो चुकी है, और अगर नहीं हो चुकी तो आप उसकी हेल्प करें, उसको बताएं कि बेटा आपने इस तरह इस नंबर को ऐसे ऐसे ऑर्डर में अरेंज करना है। उम्मीद करते हैं हमारा ये लेसन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।